वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में अकाउंट के पहले अध्याय का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए थे और उसके आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे, जहां चौथे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे क्या है प्रश्न। प्राप्ति भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्या है प्राप्ति भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं, मतलब अपन को इसके बारे में बताना है प्राप्ति भुगतान खाते के, और इसकी विशेषताएं लिखिए। इसमें कौन सी विशेष बातें होती हैं या इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, अपन को वो बताना है। ठीक है, देखेंगे। पहले देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ क्या होता है। प्राप्ति भुगतान खाता के अपन ने पिछले वीडियो में गैर व्यापारिक संस्थाएं पढ़ चुके हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नगद प्राप्तियों एवं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नगद प्राप्तियों तथा नगद भुगतानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी अपन विशेषताएं देखेंगे कि इसमें कौन सी विशेष बातें होती हैं। देखेंगे, पहले आ जाएगा शीर्षक। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने से पहले सर्वप्रथम हमें शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक में क्लब या संस्था का नाम लिखा जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता लिखा जाता है और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वो दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, मतलब जो खाता बनाते हैं उससे पहले अपन को क्लब का नाम या संस्था का नाम, प्राप्ति भुगतान खाता मतलब क्लब संस्था का प्राप्ति भुगतान खाता और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे पक्ष। देखिए, शीर्षक लिखने के बाद में प्राप्ति भुगतान खाते के 2 पक्ष, प्राप्ति और भुगतान के लिए 2 स्तंभ खींचे जाते हैं, मतलब 2 कॉलम बनाए जाते हैं। एक साइड प्राप्तियां और दूसरी साइड भुगतान के लिए 2 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पक्ष हो जाते हैं, 2 पक्ष हो जाते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ठीक है, पहले शीर्षक लिख लिया जाता है, उसके बाद में 2 कॉलम खींच लिए जाते हैं, एक प्राप्तियों के लिए, दूसरा भुगतान के लिए। मतलब प्राप्ति भुगतान खाते में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट तीसरा, प्रारंभिक शेष का लेखा डेबिट पक्ष में। मतलब 2 स्तंभ खींचने के बाद में जो प्रारंभिक शेष रहता है, जो रोकड़ शेष रहता है, उसका लेखा कहाँ किया जाता है, डेबिट पक्ष में कर दिया जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक शेष का लेखा डेबिट पक्ष में कर दिया जाता है या प्राप्ति पक्ष में कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्राप्ति भुगतान का लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियों का लेखा कर दिया जाता है तथा क्रेडिट पक्ष में समस्त नगद भुगतानों का लेखा कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा कर दिया जाता है। ठीक है, डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतानों को लिखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पांचवा, अंतिम शेष का लेखा क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, जो प्राप्तियों में से प्राप्ति और भुगतान का लेखा कर दिया अपन ने, उसके बाद में प्राप्ति में से भुगतानों को घटाने के बाद में जो अंतिम शेष बचता है, जो शेष बचता है, उसको कहाँ लिख दिया जाता है, क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। ठीक है, आए समझ में। मतलब जो प्राप्तियां अपन डेबिट पक्ष में लिखते हैं, उसमें से जो क्रेडिट पक्ष में जो भुगतानों को लिखा गया है, उनको घटाने के बाद में जो लास्ट में जो शेष बचता है उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में। वो क्या कहलाता है, अंतिम शेष। अंतिम शेष को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे छठवां पॉइंट, समायोजन का लेखा नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते में किसी भी प्रकार के समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्राप्ति भुगतान खाते के दोष, कमियां, सीमाएं लिखिए।
या प्राप्ति भुगतान खाते में क्या कमियां होती हैं, क्या दोष होते हैं इनके, या क्या सीमाएं होती हैं इसकी। ठीक है, अपन देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते में केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा ही किया जाता है, मतलब समस्त नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष की हों, चालू वर्ष की हों, गत वर्ष की हों। ठीक है, उसका वर्ष से कोई संबंध नहीं है, इसलिए केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, दूसरा, समायोजनों का लेखा नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्ति भुगतान खाते की कमी हो जाएगी कि उसमें दोष क्या है कि समायोजनों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, चिट्ठे का निर्माण नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से चिट्ठे का निर्माण नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यवसाय के सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, तलपट का निर्माण नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से तलपट का निर्माण भी नहीं किया जाता है, इसलिए क्या, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, या संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है चौथा पॉइंट, तलपट का निर्माण नहीं। ये क्या हो जाता है, प्राप्ति भुगतान खाते की एक कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, शुद्ध लाभ हानि की जानकारी नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते में शुद्ध लाभ हानि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्राप्ति भुगतान खाते से शुद्ध लाभ हानि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ठीक है, प्राप्ति भुगतान, अगला पॉइंट है, शुद्ध लाभ हानि की जानकारी नहीं। मतलब प्राप्ति भुगतान खाते से शुद्ध लाभ हानि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जिससे क्या होता है, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति के पता नहीं लगता है। अगला पॉइंट, छठवां, चालू वर्ष की सही आय व्यय की जानकारी नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते से चालू वर्ष की सही आय व्यय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में क्या, समस्त नगद प्राप्तियां एवं समस्त नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे उनका संबंध किसी भी वर्ष से हो, चालू वर्ष से हो या गत वर्ष से हो, उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो। इसलिए क्या होता है, जो चालू वर्ष की आय व्यय है उसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में सभी वर्ष की नगद प्राप्तियां तथा नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसलिए क्या होता है, चालू वर्ष की सही आय व्यय की जानकारी नहीं लग पाती है पता। ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं, प्राप्ति भुगतान खाते की कमियां हो जाती हैं या इनकी बुराइयां हैं। ठीक है।